यूं तो देश में आजकल धार्मिक मुद्दे मुख्य बहस का केंद्र बना हुआ है। कभी किसी के बयान से एक वर्ग को भावना आहत हो जाता है, तो कभी किसी के सर कलम करने की धमकी दे दी जाती है। एक व्यक्ति को जान से मार दिया जाता है, तो वहीं दूसरे व्यक्ति का नृशंस हत्या करके सोशल मीडिया पर वीडियो को डाल दिया जाता है। तो कभी काली जी को सिगरेट पीते हुए फोटो दिखाने से एक नया बखेड़ा खड़ा हो जाता है। पहले लाउड स्पीकर और हनुमान चालीसा से खड़ा हुआ धार्मिक विवाद बढ़ गया था। महाराष्ट्र से शुरू हुए इस विवाद में अमरावती के सांसद नवनीत राणा को गिरफ्तार किया गया। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को अपने भाई राज ठाकरे पर सख्त हिदायत देनी पड़ी। लेकिन इस बीच उत्तर प्रदेश से एक सुकून देने वाली खबर आई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नया फरमान जारी किया है। वैसे तो योगी आदित्यनाथ अपने धार्मिक कट्टरता के लिए जाने जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अपने फैसले से योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के जनता को बार बार यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अब वे सबको साथ लेकर चलने वाले हैं। योगी आदित्यनाथ के ताजा फरमान के मुताबिक यदि किसी धार्मिक स्थल पर तेज आवाज में माइक से आवाज आती है, तो मुख्यमंत्री कार्यालय को सूचित किया जा सकता है। अब नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। आपके साथ में हूं नीलांबर पाठक और कैमरे के पीछे खड़े हैं विशाल। अब लौटते हैं खबर की ओर। अपने गृह क्षेत्र गोरखपुर में एक सभा को संबोधन करते वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ शब्दों में कहा कि किसी भी धार्मिक स्थल पर तेज आवाज में माइक चलाने की इजाजत किसी को भी नहीं है। अगर कोई ऐसा करता है तो इसकी जानकारी सीएमओ ऑफिस को दी जाए। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि आपके अगल बगल अगर कोई भी किसी भी धर्म स्थल पर बहुत तेज आवाज में माइक बजाने का कार्य कर रहा है, तो थाने में उसके खिलाफ लिखित सूचना देकर मुख्यमंत्री कार्यालय को अवगत करवा दीजिए। लाउड स्पीकर के मुद्दे पर यह पहली बार है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय में सूचना देने की बात कही गई है। योगी आदित्यनाथ की यह पहल वाकई तारीफ करने लायक है। आपको बता दें कि इसके पूर्व धार्मिक मुद्दों को लेकर देश में काफी विवाद हो चुके हैं। देश के कई हिस्सों में लोगों को जान मारने की धमकी भी मिल चुकी है। साथ ही कई हिस्सों में छिटपुट दंगे भी हुए हैं और कहीं कहीं दंगा होते होते भी बचा है। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सख्त रवैये के कारण उत्तर प्रदेश में यह घटना ना के बराबर हुई है। इधर जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने का मुद्दा देश में बहस का केंद्र बनता जा रहा है। इस पर कई राजनेताओं के बयान आ रहे हैं, जिसके बाद विश्व जनसंख्या नियंत्रण दिवस के दिन योगी आदित्यनाथ ने भी एक ताजा बयान दिया है। अपने बयान में उन्होंने कहा कि यदि किसी एक संप्रदाय का जनसंख्या बढ़ता है तो यह ठीक नहीं होगा। जिसके बाद उत्तर प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आदित्यनाथ के बयान पर पलटवार करते हुए ट्वीट में लिखा, अराजकता आबादी से नहीं बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों से उपजती है। आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर कहा था कि जिन देशों में जनसंख्या ज्यादा होती है, वहां जनसंख्या असंतुलन चिंता का विषय बनता है, क्योंकि रिलीजियस डेमोग्राफी पर विपरीत असर पड़ता है। तो एक समय बाद वहां अव्यवस्था अराजकता जन्म लेने लगती है। इसलिए जनसंख्या स्थिरीकरण के प्रयासों को सभी मत, मजहब, वर्ग, संप्रदाय पर एक समान एक रूप से जोड़ा जाना चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि जब बात परिवार नियोजन की हो, जनसंख्या स्थिरीकरण की हो, तो हमें यह ध्यान रखना होगा कि जनसंख्या नियंत्रण के प्रयास सफलतापूर्वक लागू हो, जिससे कहीं भी जनसंख्या असंतुलन की स्थिति ना पैदा हो पाए। ऐसा ना हो कि किसी एक वर्ग की आबादी बढ़ने की स्पीड ज्यादा हो और जो मूल निवासी हो उन पर जनसंख्या स्थिरीकरण की कोशिशों से, इन्फॉर्मेंट से और जागरूकता के प्रयासों से उनकी आबादी को नियंत्रित कर दिया जाए। योगी आदित्यनाथ के इस बयान के बाद संभल के सपा सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क ने कहा कि राजनीतिक फायदा उठाने की मंशा से भाजपा जनसंख्या का मुद्दा उछाल रही है। सपा सांसद ने जनसंख्या कानून के बजाय तालीम और रोजगार के लिए काम करने की सरकार को नसीहत दी है। बर्क ने कहा कि औलाद पैदा करने का ताल्लुक इंसान से नहीं बल्कि इसका ताल्लुक अल्लाह ताला से है। अल्लाह जो बच्चा पैदा करता है उसका रिजक भी उसके साथ भेजता है। सरकार को यह कानून लाने के बजाय तालीम पर जोर देना चाहिए और हर छोटे बड़े इंसान के लिए सरकार को पूरी व्यवस्था करनी चाहिए। अगर हर किसी को तालीम मिल जाएगी तो जनसंख्या का मुद्दा खुद ही हल हो जाएगा। बर्क ने इस कानून के पीछे 2024 चुनाव में भाजपा द्वारा राजनीतिक फायदा लेने की मंशा बताई है। सपा सांसद ने कहा कि देश भर में बेरोजगारी और गुर्बत छाई हुई है और 2024 लोकसभा चुनाव सिर पर है। भाजपा लोगों के नजरिए को बदलना चाहती है। यह इंसानी मामला है, लेकिन हर चीज को इस एंगल से नहीं देखना चाहिए। तो कैसी लगी आपको हमारी यह रिपोर्ट? यदि आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।